सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर का सर्कल डायग्राम कैसे बनाते हैं। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को टारगेट पे रखते हुए बना रहा हूँ, ठीक है, ना कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को। तो सर्कल डायग्राम ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का सर्कल डायग्राम बनाने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट के रिजल्ट्स की। लेकिन उन सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द सर्कल डायग्राम, ये कैसे प्लॉट होता है, तो आपको सिंपल बोलना है कि इट इज़ द सर्कल प्लॉटेड ऑन द टिप्स। टिप्स मतलब जो लास्ट वाला कॉर्नर होगा आपका किसी भी वेक्टर का, या मतलब मैग्नीट्यूड का जो लास्ट वैल्यू होगी, दैट इज द टिप्स। ओके, इट इज़ द सर्कल प्लॉटेड ऑन द टिप्स ऑफ, किसका टिप्स, स्टेटर करंट का, ठीक है, स्टेटर करंट। और स्टेटर करंट आप कैसे बना रहे हो, एट डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस, जैसे कि डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि क्या होता है, इसको हम क्यों प्लॉट करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे टू गेट दी graphic to get the information about the performance of the induction motor, to get the performance characteristic of इंडक्शन मोटर। कैसे निकाल रहे हैं उस चीज़ को हम, ग्राफिकली। तो परफॉर्मेंस में, इंडक्शन मोटर के परफॉर्मेंस की जब भी बात आती है तो क्या चीज़ें रहती हैं, टॉर्क, स्पीड, स्लिप, लॉसेस, एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें हम ग्राफिकली निकाल सकते हैं। क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको, कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो आपको एक टेस्ट लगता है आपका नो लोड टेस्ट, और दूसरा आपको लगेगा इसके लिए ब्लॉक रोटर टेस्ट। नो लोड टेस्ट से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नो लोड वोल्टेज, नो लोड करंट, एंड नो लोड पावर रिक्वायरमेंट, और फाई नॉट का सिंपल फार्मूला है वी नॉट आई नॉट कॉस फाई नॉट, तो यहाँ से फाई नॉट मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें नोन है, ऐसा हम मान के चलते हैं नो लोड टेस्ट से। ब्लॉक रोटर टेस्ट से आपको मिल जाएगा वोल्टेज, करंट, पावर एंड फाई एस सी। तो ये चीज़ें अगेन हमारी नोन हो गई ब्लॉक रोटर टेस्ट से। इसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें पता हैं, जैसे कि आपका जो ब्लॉक रोटर टेस्ट में जो करंट है दैट इज़ ग्रेटर देन नो लोड करंट। ब्लॉक रोटर टेस्ट में जो आपको पावर रिक्वायरमेंट है दैट इज़ मोर देन दी नो लोड पावर रिक्वायरमेंट। और जो आपका ब्लॉक रोटर टेस्ट में जो फाई एस सी है दैट इज़ दी लेस देन फाई नॉट। ये कुछ फैक्ट्स का यूज करेंगे। साथ में ये आपको पता है कि सर्कल डायग्राम हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, और ग्राफ में प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमें स्केल बनानी होती है। तो स्केल में हमें वोल्टेज, करंट, पावर, तीनों की स्केल पहले से ही डिफाइन करनी पड़ेगी बेस्ड ऑन दी वैल्यूज़ आपको क्या गिवन है, किस किस मैग्नीट्यूड की है। दूसरी चीज़, इन दोनों चीज़ों की टेक केयर करने के लिए हम इसको एक नॉर्मलाइज्ड वैल्यू से रिप्लेस करेंगे, बिकॉज ये वैल्यू ग्राफ में इसके सामने ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उसको थोड़ा नॉर्मलाइज करने के लिए हमने क्या किया, आई एस सी इंटू वी नॉट अपॉन वी एस सी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली डब्ल्यू एस एन जो है वो हो जाएगा डब्ल्यू एस सी इंटू वी नॉट अपॉन वी एस सी के स्क्वायर से मल्टीप्लाइड। ये कुछ वैल्यूज़ आ गई। अभी मैं पूरा का पूरा डायग्राम फ्री हैंड बनाने जा रहा हूँ, तो थोड़ा आप इंटेंट को समझिएगा। ड्राइंग पे एकदम परफेक्ट ड्राइंग नहीं बन सकती है फ्री हैंड। तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और ये एक्स एक्सिस हमने बनाया, ठीक है। दो एक्सिस आपको बनाने हैं। वाई एक्सिस जो है वो बेसिकली आपका जो वाई एक्सिस है वहाँ पे आपको वोल्टेज एज्यूम करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो है वो है एक नो लोड करंट बनाना है, ठीक है। स्केल आपने ले ली है, तो उस स्केल को देखते हुए आपने एक छोटा से वैल्यू का नो लोड करंट बना दिया। इसका नाम दे दिया आपने ओ,
इस पॉइंट का नाम दे दिया आपने ए, और यहाँ साइड में आप लिखते चलो क्या बनाया आपने ओ ए, वोल्टेज से कितने डिग्री का लैग कर रहा है, तो ये है अपना पाई नॉट। ठीक है, ओ ए क्या आपने बना दिया, ये हो गया नो लोड करंट जो ओपन सर्किट या कि कहना चाहिए नो लोड टेस्ट से मिला है। इसके बाद नेक्स्ट आपको प्लॉट करना है आई एस एन। तो इसका जो एंगल है वो हो गया क्या, फाई एस सी, और फाई एस सी क्या है, लेस देन है फाई नॉट से। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और यहाँ से आपने एक आई एस एन को प्लॉट किया, ठीक है। तो ये आपने बना दिया, एक पॉइंट यहाँ पे बना दिया, दिस इज आई एस एन एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट नंबर बी। ठीक है, तो ये आपको मिल गया क्या, ओ बी इज इक्वल टू आई एस एन। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ए और बी को जोड़ देना है। तो ए और बी को जब आपने यहाँ से जोड़ा तो इसको हम बोलते हैं क्या, ए बी को बोलेंगे हम लोड लाइन। अब ध्यान रखना है, ये ए बी को जोड़ दिया, ए बी का जो मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट से आपको एक बाइसेक्टर निकालना है, जो कि इस 90 डिग्री का एक एंगल यहाँ पे होना है, ये 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बाइसेक्टर बनाता हूँ। तो दिस इज दी, कुछ ऐसे ऐसे करके, ठीक है, इसको आप यहाँ पे बढ़ा दो ऐसे। यहाँ पे एक चीज़ क्या रह गई थी, जब ओ ए, अच्छा ओ ए बी आपने किया था, अच्छा ए से एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक आपको लाइन खींचनी थी, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में ए से एक लाइन खींच के रखो, पहले से खींच के रखो ये, उसके बाद बाइसेक्टर प्लॉट करना था। ठीक है, तो ये बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इसको कट कर रहा है इसका नाम मैंने दे दिया ओ ए बी सी। ये जो सी मिला ना, ये है आपका सेंटर, यही है सेंटर किसका, सर्कल का। और जो ए सी है वो क्या है, रेडियस। अब एक बात बताओ, ओ ए भी स्टेटर करंट है और ओ बी भी स्टेटर करंट है। ओ ए मतलब टिप क्या है ए, ओ बी पे टिप क्या है बी, तो ए सी भी रेडियस वो है अपनी और बी सी भी रेडियस है, बिकॉज ये सारे स्टेटर करंट के टिप्स हैं ए और बी, और इन्हीं टिप को जो मिला के सर्कल बनता है उसी को हम बोलते हैं सर्कल डायग्राम। तो अब आपको केयरफुली क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, सेमी सर्कल, जिसका सेंटर है सी और उसकी रेडियस है ए सी। तो बाय डिफॉल्ट वो बी से भी होके गुजरेगा, बिकॉज बी इज ऑल्सो द टिप ऑफ द स्टेटर करंट। और बाय डिफिनेशन सर्कल डायग्राम क्या है, सारी टिप्स को मिलाना है स्टेटर करंट की। बस आप देखेंगे तो ओ ए एक अलग कंडीशन पे बना था, ओ बी एक ब्लॉक रोटर की कंडीशन पे बना था। इसको थोड़ा सा केयरफुली मिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ सेमी सर्कल यहाँ से राइज होके बी से गुजरता हुआ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, लाइक ठीक है, जहाँ पे ये कट कर रहा है इस पॉइंट को मैंने बोल दिया क्या, ए बी सी, ये पॉइंट हो गया डी। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू वॉट, सी डी। ये तो ठीक हो गया। अभी बी से आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है ग्राउंड की एक्स एक्सिस की तरफ, ये हमने इसको बना दिया कुछ ऐसा। तो ए बी सी डी, इसका नाम दे दिया मैंने ई। यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी लॉसेस की। तो जो आपको बी ई है ये आपको बता रहा है क्या, टोटल लॉसेस की इंफॉर्मेशन देगा। ए बी सी डी ई, ये इस पॉइंट का नाम दे दो आप एफ, ये वाले पॉइंट पे। तो जो आपको बी एफ है ये आपको बताएगा कौन से लॉसेस बताएगा, कॉपर लॉसेस बताएगा। और जो आपका एफ ई है वो आपको कौन से लॉसेस बताएगा, फिक्स्ड लॉसेस बताएगा। अच्छा, कॉपर लॉस में भी क्या है कि दो सेक्शन है, एक उसमें स्टेटर का भी पार्ट है और एक उसमें रोटर का भी पार्ट है। तो बेस्ड ऑन दी स्टेटर रेजिस्टेंस और रोटर रेजिस्टेंस का कितना वैल्यू है, मान लिया दोनों अगर 50-50 है, तो उस तरीके से आपको इसको जस्ट बी एफ को 50-50 पे डिवाइड करके एक पॉइंट लेना है। कितना पॉइंट है, ए बी सी डी ई एफ जी,
तो ये जो बीजी है यहाँ पे एक लॉस मिलेगा और एक जीएफ पे लॉस मिलेगा, ठीक है। तो बीजी पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर बीजी, तो ये आपको बता देगा रोटर कॉपर लॉस की इंफॉर्मेशन देगा यहाँ पे, और जो जीएफ है वो स्टेटर कॉपर लॉस। ये एक्चुअली एग्जैक्टली लॉसेस नहीं है, इंफॉर्मेशन है। लॉस अभी इसको प्रोजेक्ट करेंगे दूसरे एक्स लाइन पे, तब लॉस आएगा। ये इंफॉर्मेशन आ रही है यहाँ से, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जी से ए पॉइंट को मैच करना है। तो जी पॉइंट से ए पॉइंट को अपन मिलाते हैं। दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से मैंने एक ग्रीन कलर लिया। तो ये जी से ए पॉइंट को मैच किया, तो ये जो लाइन बनी क्या, ए जी। तो इसको आपको लिखना है ए जी, इसको हम बोलते हैं टॉर्क लाइन, टॉर्क लाइन। और ए जी लाइन के पैरेलल से आपको एक, ये जो ए जी लाइन का पैरेलल से एक कहना चाहिए टेंजेंट बनाना है, किस पे, सेमी सर्कल पे। तो सेमी सर्कल पे जस्ट इसके पैरेलल पे जब मैंने टेंजेंट बनाया, तो वो टेंजेंट जहाँ से पास हो रहा है, जहाँ से पास हो रहा है उस पॉइंट को ए बी सी डी ई एफ जी, तो इस पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है, कहाँ पे, टॉर्क लाइन पे। ये अगेन एक दूसरा कलर यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाना है टॉर्क लाइन पे, वो कुछ ऐसा बन गया ए बी सी डी ई एफ जी, ये हो गया एच और ये हो गया आई। तो ये जो आई और एच आ गया, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। ये हो गया। अभी क्या नेक्स्ट अपना जो स्टेप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्रूशियल है, और वहीं से लॉसेस की इंफॉर्मेशन आएगी। तो ये जो आपने देखा ओ बी लाइन को जो सेमी सर्कल कट कर रहा था, उस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, उसका नाम दे दिया मैंने जे, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने जे, और जे से एक परपेंडिकुलर बना दिया, यहाँ पे नाम दे दिया के। अब आप देखो ये के जो है, इस तीन जगह अपन को कट कर रही है जे के लाइन। उन तीनों पॉइंट्स के अगर नाम लिखते हैं तो आई जे के, एक ये वाला कट है, इसको बोल दिया एल, एक ये वाला कट है, इसको बोल दिया एम, और एक ये वाला कट है, इसको बोल दिया एन, ठीक है। अगर इसको टोटल जे के लाइन और बी ई लाइन को देखें तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। मतलब ये लॉसेस की ही लाइन है। तो जे के लाइन्स में एग्जैक्टली लॉसेस आएंगे आपके। तो जे के क्या हो गया, अगर इसको बोलता हूँ तो ये हो जाएगा टोटल लॉस, ठीक है। टोटल लॉसेस जितने भी हो रहे हैं, ध्यान रखना अगर आपको कोई भी वैल्यू वॉट में चाहिए तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पावर की जो आपकी स्केल आपने शुरू में ली थी उससे, ठीक है। तो जे के आपको टोटल लॉस की इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब इसको सेग्रीगेट करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एल के की, तो अगेन एल के कौन से लॉस बता रहा है आपको, फिक्स्ड लॉस। एम एल की बात करते हैं, तो आप देखो यहाँ से ये जो बीजी वाला सेक्शन था, बीजी वाला जो सेक्शन था उससे कौन सा आपको यहाँ पे मिल रहा है, बीजी से मिल रहा है जे एम। तो जो जे एम है वो है रोटर, यस। तो यहाँ पे मैं लिखते चलता हूँ जे के हो गया, एल के हो गया, अब मैं लिखता हूँ एल एम। एल एम आपको जो लॉस दे रहा है दैट इज द स्टेटर कॉपर लॉस, स्टेटर कॉपर लॉस। ये जो आपको एन एम जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, एन एम दैट इज द रोटर कॉपर लॉस, एन एम, ठीक है। इसके बाद जे एन की बात करें तो जे एन है आपका आउटपुट पावर, इन ये है आउटपुट पावर है जे एन, और जे एम की बात करें तो ये हो जाएगा रोटर इनपुट पावर, रोटर इनपुट पावर। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्लिप कितनी होगी, तो स्लिप आप बता सकते हो एन एम अपॉन जे एन। तो एन एम क्या हो गया आपका, रोटर कॉपर लॉस, और जे एन क्या हो गया, आउटपुट पावर। तो कॉपर लॉस अपॉन आउटपुट पावर, ओके। तो कॉपर लॉस अपॉन स्लिप फार्मूला होता ही है पावर का, ठीक है। इस तरीके से ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जे एन
MLK। ऐसे अपन को बनाना है सर्कल डायग्राम। ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, इनके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको मैक्सिमम टॉर्क आ गया, टॉर्क आ गया, स्लिप आ गई, स्लिप से स्पीड आ जाएगी, लॉसेस से एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इस तरीके से बनाते हैं सर्कल डायग्राम। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।